Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So finally I am back with another video और आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ DID यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन। तो इसे पिछला वीडियो था BCA के ऊपर और आज मैं आपको बताऊँगी कि IT और CS में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे IT के लिए कि IT में प्लेसमेंट्स कैसा रहता है या फिर IT का जो प्लेसमेंट है वो CS से अलग होता है, फिर कैसा सीन है IT का। तो IT और CS में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकेंड ईयर तक दोनों की पढ़ाई सेम होती है, दोनों के सेक्शन सेम होते हैं और थर्ड ईयर से जो CS के स्टूडेंट होते हैं उनको स्पेशलाइजेशन मिलती है और जो IT के स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है, उन्हें कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बट जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे फुल स्टैक है और साइबर सिक्योरिटी है और क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे फुल स्टैक है तो उसमें IT के स्टूडेंट्स को सिर्फ आधा चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे फ्रंट एंड पढ़ाएंगे, सिर्फ उन्हें बैक एंड नहीं पढ़ाएंगे। तो पढ़ाते हैं उन्हें स्पेशलाइजेशन वाली भी, लेकिन उन्हें कोर पढ़ना होता है। और साइबर में भी पढ़ाते हैं बट कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यही डिफरेंस है कि IT के स्टूडेंट को कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और CS के स्टूडेंट्स को वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे प्लेसमेंट्स जब होते हैं तो CS और IT के बच्चों को साथ ही बैठना होता है, मतलब सेम कंपनी आती है और वो सब कुछ आपके ना स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बस कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि CS का बच्चा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप IT से भी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। कंपनी को क्या चाहिए कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आप उनके लिए अच्छा काम कर रहे हो तो उन्हें क्या दिक्कत है आपको हायर करने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एडमिशन ले सकते हो। CS में बहुत बच्चे होते हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती हैं, तो और लास्ट में उनका प्लेसमेंट नहीं होता क्योंकि स्किल्स नहीं है। और एक IT का स्टूडेंट है, उसके स्किल्स पूरे हैं, उसको सारे काम आते हैं, तो कंपनी तो ऑब्वियसली IT के बच्चे को हायर करेगी ना। उसे नहीं मतलब है कि CS का बच्चा है IT का है, उसे चाहिए कि बच्चे को आना चाहिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम टैकल करना चाहिए, उसको काम आना चाहिए। बस मेजर डिफरेंस है CS और IT में है वो है फ़ीस का। तो जो IT की फ़ीस है वो 1,20,000 समथिंग पर सेमेस्टर और जो CS की फ़ीस है वो है 1,60,000 प्लस समथिंग। तो सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है वो दोनों में यही है कि फ़ीस IT में कम है और CS में ज़्यादा है, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी नहीं। और बच्चा यही सोचता है एडमिशन लेने से पहले कि CS की फ़ीस ज़्यादा है तो इसमें कुछ ऐसा हमें स्पेशल कराएंगे या फिर इसकी फ़ीस ज़्यादा क्यों है, यही बच्चा सोचता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो कॉलेज को क्या चाहिए कि ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, ठीक है। तो अगर वो वैरायटी रखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में CS IT अगर वैरायटी रखेंगे तो बच्चे लेंगे एडमिशन। जैसे 100 समथिंग बच्चे IT में होते हैं, IT में हैं, ठीक है अभी, और 1000 प्लस ऐसे 1000 है CS में। तो अगर IT ब्रांच नहीं होती तो ये 100 बच्चे भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए कि बच्चे एडमिशन लें कॉलेज में। तो जो बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि IT के प्लेसमेंट्स ठीक हैं या फिर IT की फ़ीस कम है, तो ऐसे कि मतलब CS और IT में डिफरेंस क्या है, तो यही चीज़ें सारी आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप IT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं सेपरेट वीडियोज़ बना दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना वीडियो के लिए।